प्यारी श्रीमती जी। कोकी हमारे घर में आग लगी है, आग लगी है। कोई आग वाग नहीं लगी है। तो फिर ये धुआं? मैंने अपना किचन हॉल में शिफ्ट किया है। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि दोपहर को गंगा मौसी का चचेरा भाई अपने घर आया था, जिसका नाम है अग्निहोत्री, और वो बहुत ही बड़ा वास्तुशास्त्रज्ञ है। अरे उस अग्निहोत्री के बच्चे की ऐसी की तैसी हमारे घर का किचन ड्राइंग रूम में शिफ्ट करवा दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसने हमारा घर देखा और कुछ चेंजेस बताए हैं। क्योंकि उसका कहना ये है कि हमेशा घर का किचन दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किचन का संबंध हमेशा अग्नि से होता है, और संस्कृत में दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नेय दिशा कहते हैं। कहाँ है वो अग्निहोत्री का बच्चा? अभी मैं उसे अग्नि में डाल के आता हूँ। शहर का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है वो, पता है? कब परेड में जो 50 वाले की बिल्डिंग बन रही है ना, वो उसी की निगरानी में बन रही है, और आने वाले संडे को उसका उद्घाटन है। अग्निहोत्री के बच्चे, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी 50 माले की बिल्डिंग जमीन में घुसकर 5 माले की हो जाएगी। बिल्डिंग गिर गई। कब परेड में बिल्डिंग गिरती है तो तुम्हें यहाँ आवाज सुनाई देती है? हाँ, सुनाई देती है कभी कभी। चुप कर, जस्ट मिस गई। वास्तु शास्त्र एक ऐसा साइंस है जिसे कुदरत के नियमों को सामने रखकर बनाया गया है। मसलन ये देखिए, ये दिशाएं हैं। हाँ, दिशाएं मालूम है ना कौन कौन सी है आपको? मुझे क्या मालूम, क्योंकि जी मैं तो हमेशा एक ही दिशा में देखता हूँ। कौन सी? जिस दिशा में आप होती हैं। धीरूभाई जी, बकवास रहने दीजिए और सुनिए जी। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर एक दिशा की अपनी खासियत होती है। जैसे पूरब दिशा, पूरब मतलब पूर्व, पूर्व मतलब शुरुआत। हाँ। किसी भी काम की शुरुआत आप पूरब दिशा से करते हैं तो सफलता जरूर मिल जाती है। अच्छा, हाँ। इसका मतलब मैं इधर देखूं? क्यों? इधर देखूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। यहाँ पूरब दिशा है ना? पूरब दिशा है? हाँ, मेरा काम बन जाएगा ना? कौन सा काम? क्योंकि जी मैं क्या बताऊँ आपको अभी। दिलरुबा जी, आप बिल्कुल सीरियस नहीं है। जाइए, मैं नहीं सिखाती आपको। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज जी प्लीज। हाथ छोड़िए। अब पश्चिम दिशा के बारे में जानकारी लेते हैं। जी। पश्चिम का मतलब है खतरनाक। उस दिशा से कभी भी प्रहार हो सकता है। मम्मी डैडी पश्चिम दिशा से आ रहे हैं। ओके जी, मैं निकलता हूँ। अरे देखा ना मम्मी, कैसे उल्लू बनाया दिलबरा अंकल को। अच्छा। ओए, ओ दिलरुबा, ये क्या कर रहा है? अच्छी खासी बालकनी को झोपड़ी क्यों बना रहा है? अपनी बालकनी को पड़ोसियों की बुरी नजर से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। फिर तो मुझे भी अपनी बालकनी बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, तेरी बालकनी में देखने जैसा है क्या रे? किससे बातें कर रहे हो? हेलो कोकी जी। हाय। क्यों, है ना देखने लायक? देखा उस पागल को, देखा? क्या? अपनी अच्छी खासी बालकनी को झोपड़ी में बदल रहा है। मैंने ही कहा है उनसे। क्यों? क्योंकि गंगा मौसी ने मुझे बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें पड़ोसी की बुरी नजर से अपना घर बचाना चाहिए। गंगा की बच्ची, अरे वास्तु शास्त्र के अनुसार गंगा को दक्षिण में खड़ी करके पूरब दिशा से उड़ा देना चाहिए। ये तो मेरा ही घर है, लेकिन मेरा डाइनिंग टेबल यहाँ, मेरा किचन। आया डॉल। क्या है डॉल, क्या है? क्या है ये सब, क्या है ये? वो वास्तु शास्त्र के मुताबिक मैंने घर में छोटे मोटे चेंजेस किए हैं। छोटे मोटे चेंजेस? तुम कोकी जी के कहने पर तुमने सारा घर ऐसा वैसा कर दिया है। बाबा, तुम्हें तो कहा था कि वास्तु शास्त्र के बारे में पता करो। मैंने कहा था वास्तु शास्त्र के बारे में पता करो, इस्तेमाल करो, नहीं कहा था। ये किचन यहाँ कैसे आ गया? भाई वो मैंने पढ़ा कि अगर किचन को पूरब में लेके आएंगे ना ड्राइंग रूम में, तो ड्राइंग रूम में शावर। मैंने आगे पता किया वास्तु शास्त्र के मुताबिक कि अगर शावर को ड्राइंग रूम में लगाएंगे ना तो घर में पैसा पानी की तरह आएगा, पानी की तरह। यू मीन टू से कल से मैं बाथरूम में नहीं ड्राइंग रूम में नहाऊंगी। तो उसमें क्या है, मैं चारों तरफ प्लास्टिक के कर्टन लगा दूंगा। बट बाथ इन द ड्राइंग रूम, क्यों बे
गोखले, ऑफिस में छुट्टी है आज? अबे नहीं तो फिर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? शर्मा को कुछ हो गया है? तूने ठीक पहचाना केशव, शर्मा को वास्तुशास्त्र हो गया है। अरे यार, ये फिर से वास्तुशास्त्र का क्या है? अबे वास्तुशास्त्र के नाम पर शर्मा बहुत बड़े लफड़े कर रहा है। अच्छा, मेरे होते हुए ऑफिस में शर्मा लफड़ा कर रहा है। चला, उसकी गेम बना डालते हैं। चल। Joshi, go through this paper and then tell me afterwards what is written in it. Okay? Mrs. IBM Lakshmi, ये जो है ना, ये गोला। ये क्या? ये सारी लड़कियां आपके केबिन में क्या कर रही है? हाँ केशव, एक वास्तुशास्त्र ने सलाह दी है कि सारे नाजुक स्टाफ मेंबर्स का मुंह एक तरफ होना चाहिए। अच्छा, इसलिए सबका मुंह अपनी तरफ कर लिया। मेरा मुंह किस तरफ रहेगा? अरे ये रही तेरी सीट दीवार के सामने। सारी खूबसूरत लड़कियां इनकी बाजू में और मेरा मुंह दीवार के सामने। केशव कुलकर्णी, यस सर। वास्तुशास्त्र के अनुसार दफ्तर के हर सीनियर मेंबर का चेहरा बदसूरत और पुरानी चीज के सामने होना चाहिए। अच्छा, बदसूरत चीज के सामने होना चाहिए ना? तो फिर मैं आपके सामने बैठता हूँ, या फिर इस टेबल पे बैठता हूँ, या फिर आपकी गोद में बैठता हूँ? केशव शांत हो जा, ठंडे किशोर, शांत हो जा। डोंट बी एक्साइटेड। तो मिसेज जोशी, मिस जोशी, क्या सोचा आपने, क्या लिखा, क्या पढ़ा? कोकी कोकी कोकी, ये देखो तुम क्या कर रही हो। क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा तकिया इधर है और सर इधर है। मैं ऐसे ही सो। हाँ, तो मुझे पहले बताना चाहिए ना। मुझे लगा कि तुम्हारे दोनों तरफ पैर निकल आया। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा सोते समय हमारा सर ईशान्य दिशा में होना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ ईश्वर होता है। हे ईश्वर। तुम भी इसी तरह सो जाओ। चलो, ईश्वर को एक फिक्स ठिकाना तो मिल गया। क्या मतलब? नहीं, मैंने तो सुना था ईश्वर हर जगह होता है। चुपचाप सो जाओ ना। हाँ, सो जाता हूँ, सो जाता हूँ। कोकी, ये गैस की आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने गैस सिलेंडर वार्डरोब में रखा है। वार्डरोब में? क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा में जो भी कोई चीज हम रखते हैं तो उसकी वृद्धि हो जाती है। इसलिए तुम्हारी तनख्वाह, मेरे गहने और गैस सिलेंडर और शेयर सर्टिफिकेट सब मैंने वार्डरोब में रखे हैं। अरे एक दिन गैस सिलेंडर फट जाएगा ना, तो हम रास्ते के भिखारी बन जाएंगे। कुछ नहीं होगा, आप मुझे सोने दो। हाँ, सो जाता हूँ मैं भी।